कभी कभी क्या होता है, हाँ, और कौन कौन बैठता है यहाँ? कभी बिजनेस सही नहीं चल रहा, वो भी बैठता है। कभी धन की दिक्कत होती, वो भी बैठ जाता है। कि पैसा कहाँ से आएगा, बच्चों की ट्यूशन की फी कहाँ से देंगे, बिजनेस कैसा बराबर चलाए, ये भी बैठता है कि नहीं? और क्या बैठता है? कभी डॉक्टर शरीर की बीमारी बता देता है तो दिमाग में वो बैठ जाता है, बैठता है कि नहीं? तो अब ये इतनी सारी चीजें बैठती हैं, तो ये बताओ बाबा कब बैठता है? हाँ, तो यहाँ पे भी घमासान चल रहा है ना। कि कभी बाबा को पकड़ के बैठाते हैं, फिर कभी बिजनेस आ जाता है, कभी कोई बीमारी आ जाती है, फिर कभी कोई रिश्ते का प्रॉब्लम आ जाता है, ऐसा हो रहा है ना। तो आज की भट्टी में क्या करें? आज ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जिनको बाबा कहते हैं कि जो भी परिस्थिति आ रही है, ये किसने पैदा की है? किसने की है? जोर से बोलो, किसने की है? हमारे द्वारा की हुई परिस्थिति है, हमने ही ये रचना चली बनाई है, तो उसका तोड़ भी किसके पास है? हमारे पास है। इसका मतलब यदि हम किसी बीमारी को रच सकते हैं तो खत्म कौन कर सकता है? यदि हम बच्चों को गलत रास्ते जाते देख रहे हैं तो सुधार भी कौन सकता है? यदि आज धन की कुछ कमी हो रही है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको अच्छा भी कौन कर सकता है? इसका मतलब कि हम सब कुछ कर सकते हैं ना। और क्यों हमारे लिए 100% संभव है? क्योंकि इस समय क्या है? बाबा हमारे साथ है। और जब बाबा हमारे साथ है तो बताओ, किसी भी ब्राह्मण बच्चे के कोई भी इच्छा में कमी रह सकती है? रह सकती है? कोई भी प्राप्ति में कमी रह सकती है? रह सकती है? नहीं रह सकती। तो अब हम आज उसकी विधि पे काम करें। कितने हैं जिनको किसी न किसी तरह की बीमारी है? हाथ उठाओ। किसी भी तरह की, कभी थायराइड है, माइग्रेन है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, इंसुलिन, कुछ भी, जोड़ों का दर्द है, यूरिन इन्फेक्शन है, स्किन का प्रॉब्लम है। कितनों को ऐसा लगता है कि घर बराबर चले उसके लिए मेरे पास धन की कमी है? करेक्ट। कितनों को ऐसा लगता है कि हमारे रिश्ते जो है वो बहुत सही नहीं चल रहे, चाहे वो बच्चों के साथ हो, चाहे बच्चे कहीं बाहर पढ़ते हो, हम फ़ोन करते हैं वो बराबर जवाब नहीं देते, कोई बच्चे गलत संग में है, कोई गलत आदतों में है, कभी पति पत्नी के बीच भी संबंधों में तनाव चल रहा है, कभी सास ससुर के साथ, परिवार के साथ चल रहा है, कभी बिजनेस व्यापार में चल रहा है। ऐसा किसी न किसी के साथ है? करें। तो आज हम क्या करें? इन सारी चीज़ों का दाह संस्कार करेंगे ना? तो पूरी विधि के साथ करेंगे। तो हम क्या करेंगे उसके लिए? देखो, पहले समझ, क्योंकि ये हमारे पास 3 S है, इतने पावरफुल है 3 S। 3 S मतलब पहला हमारा समय। कौन सा समय चल रहा है अभी? संगम का मतलब बीज बोने का समय चल रहा है। तो एक एक सेकेंड हमारा कितना ज्यादा मूल्यवान है ना? क्योंकि यदि बीज बोने का समय निकल गया तो हम खाएंगे क्या, है ना? तो पहला समय, दूसरा हमारे संकल्पों की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए बताओ? कैसी होनी चाहिए? श्रेष्ठ होनी चाहिए। उत्तम भी नहीं, अच्छा भी नहीं, ठीक भी नहीं, श्रेष्ठ होनी चाहिए। तो दूसरा हमारे पास कौन सा खजाना है? संकल्पों का खजाना, इसी समय इन्वेस्ट करना है। और तीसरा खजाना क्या है? सांसों का खजाना। हमें पता है क्या कितनी सांस है? बस अभी जो सांस ले रहे हैं वो पता है, थोड़ी देर बाद सांस लेंगे मालूम है क्या? नहीं मालूम। मतलब इस समय वर्तमान में जो सांस चल रही है उस समय संकल्प हमारे इतने श्रेष्ठ होने चाहिए, क्योंकि इस समय को वरदान है।
सतयुग में सारी प्राप्ति नहीं है, सारी प्राप्ति अभी होनी है, उसका अनुभव अभी होना है और इतना होना है, हर सेकंड होना है, हर पल होना है, हर परिस्थिति में होना है कि सतयुग में तो वो स्वभाव है हमारा। क्या है सतयुग में? स्वभाव है। और स्वभाव कैसे बनता है? जब जो चीज निरंतर हमारे अनुभव में होती है वो हमारा स्वभाव बन जाता है। होता है कि नहीं होता? चलो अब बताओ, सबसे पहले हम लेके चलते हैं शरीर की बीमारियों की तरफ, है ना। बाबा ने क्या बताया कि शरीर में बीमारियां, चाहे थायराइड हो, चाहे अस्थमा का अटैक हो, चाहे माइग्रेन हो, चाहे इंसुलिन हो या हाइपरटेंशन हो, क्यों हो रहा है? बाबा तो रूहानी सर्जन, हम बच्चों को पढ़ाता है। बताओ क्यों होती है बीमारियां? शरीर की बीमारियां क्यों हो रही बताइए? टेंशन मतलब क्या? टेंशन मतलब क्या होता है? जो मन में है बोलो, क्योंकि आज समस्या का समाधान करके ही जाना। हाँ, ध्यान नहीं दे रहे मतलब ध्यान किधर दे रहे? इधर नहीं दे रहे तो किधर तो दे ही रहे होंगे। कहाँ दे रहे? ध्यान नहीं दे रहे। और बताइए मुरली में बाबा क्या बताते हैं? शरीर की बीमारियां क्यों? हाँ, परचिंतन और इस देह से जितने विकर्म किए तो वही तो बीमारियां है। अब विकर्म कौन से? इसलिए जब तक नफ्स नहीं पकड़ेंगे तब तक ठीक कैसे होगी? है ना। तो सबसे पहला विकर्म कहाँ हो रहा है हमारा? हमारे संकल्पों में विकर्म हो रहा है। कैसे विकर्म हो रहा है? जैसे अब इन्होंने कितने सुंदर कपड़े पहने, अब मेरे मन में ये संकल्प चलता है कि बहन देखो रोज नए नए कपड़े पहन के आती है, कैसी बढ़िया गाड़ी में आती है, इनके पति कितने अच्छे हैं, इनके पास कितना सुख है, इनका बच्चा विदेश में पढ़ रहा है और मेरा देखो एक कहना भी नहीं मानता, एक गिलास पानी भी नहीं देता। अब कितना सिंपल विचार है, ठीक। लेकिन यदि ये विचार लगातार चलता होगा तो मुझे कौन सी बीमारी आ जाएगी? थायराइड की बीमारी आ जाएगी। कौन सी आएगी? थायराइड की, क्योंकि यहाँ से ग्रोथ केमिकल निकलता है। और यदि मैंने तुलना करके इनको ऊपर देखा, मुझे इंफीरियर फील कराया, हीन भावना लाई, तो मेरा यहाँ से थायरॉक्सिन निकलना बंद हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एकदम पतली हो जाऊंगी या एकदम मोटी हो जाऊंगी, डॉक्टर के पास जाऊंगी, डॉक्टर बोलेगा बेटा कोई बात नहीं, रोज सुबह खाली पेट ले लेना। लेकिन ये कभी ठीक नहीं होगा, जिंदगी भर लेते रहना। लेकिन कोई भी मुझे बताएगा कि जब तक मैं अपने विचार नहीं बदलूंगी, मैं इनके लिए शुभ भावना नहीं रखूंगी कि कितने आगे जा रहे हैं और ईश्वर हमेशा इनके साथ हो और बहुत उन्नति करते रहे, बहुत उन्नति करते रहे। यदि मेरी इनके प्रति शुभ भावना आएगी तो फिर बताओ क्या होगा? थायराइड ठीक हो जाएगा, 100% ठीक हो जाएगा। यस और नो? क्योंकि जैसे ही मैंने कंपैरिजन, तुलना वाले विचार पैदा किए कि दीदी तो इनको ही पूछती है, इनको ही अवसर देती है, इनको ही बाहर लेक्चर के लिए भेजती है, मुझे तो किचन में लगा देती, इतना ही विचार आ रहा है। अभी मेरा ग्रोथ केमिकल बंद हो गया। तो इसलिए बाबा क्या बोल रहे हैं? श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना। और ये विचार कौन से हैं? हीन भावना के विचार हैं। अब दूसरा बताओ, यदि किसी के मन में विचार आता है कितना काम करना पड़ता है, सारी किचन की जवाबदारी मुझे ही संभालनी पड़ती, बिजनेस मुझे ही करना पड़ता है, बाहर भी देखो, घर भी देखो, घर जाते जाते साग भाजी भी मुझे ही लेके आना, घर वाले तो कोई करते ही नहीं। अब यदि विचार आ रहे हैं तो कौन सी बीमारी आ रही? माइग्रेन। इतना बोझा लेके चलेंगे तो क्या होगा? माइग्रेन हो जाएगा। और बाबा ने क्या बोला? सारे बोझ मुझे दे दो, सारे काम मुझे दे दो, सारे टेंशन चिंता मुझे दे दो और मेरे बच्चे मुक्त हो जाओ। किसने बोला? रूहानी सर्जन बोलता है। क्योंकि नहीं तो हम माइग्रेन लेके बैठे हैं और दवाई खाते रहते।
होता या नहीं होता? होता नहीं होता? अब बताओ, किसी के प्रति बहुत गुस्सा आता है और हम गुस्से को दबा दबा के रखते हैं, तो क्या होता है बताओ? अस्थमा का अटैक। क्या होता है? अस्थमा का अटैक होता है। आपने टेंशन लिया और क्रोध को यहाँ पे दबा के सप्रेस किया। अब देखो कि जैसे ही मौसम बदले हुआ, आपको अस्थमा का अटैक आया, दमा चालू, और ऐसा लगेगा कि जान अब गई कि तब गई। अब किसने बोला क्रोध करो? किसने बोला सामने वाले को कंट्रोल करो? बाबा तो रोज बोलता है हर एक आत्मा अपना परफेक्ट पार्ट निभा रही है, तुम तो साक्षी होके देखो, पपेट शो। डॉक्टर ने तो बता दिया, लेकिन हम क्या करते? तुम ठीक से पढ़ो, तुम्हारा आगे क्या होगा क्या पता, हम मर गए तो कौन संभालेगा तुमको, सारी दुनिया का टेंशन हम ही लेके बैठे, तो क्या होगा उनको? अस्थमा का अटैक हो रहा है ना? तो इसलिए अभी पकड़ते जाना अपनी अपनी बीमारी। फिर उसके बाद कोलेस्ट्रॉल, कितने लोग को है एलडीएल हाई? कोलेस्ट्रॉल तो मेरे ख्याल से मेजॉरिटी का होगा, चेक कराती कि नहीं आप लोग? 35 उम्र के बाद सबको कम से कम अपने बर्थडे के दिन एक दिन पूरा ब्लड टेस्ट, बॉडी टेस्ट, सीबीसी टेस्ट कराना चाहिए, है ना? ताकि पता चले कि शरीर की कंडीशन क्या चल रही है। तो अधिकतर लोगों को कोलेस्ट्रॉल हाई। कोलेस्ट्रॉल क्यों होता है बताइए? हार्ट का प्रॉब्लम क्यों होता है बताइए? आप घर पे जाते हैं, घर पे जैसे गए पता चला बच्चा उस फोन में लगा हुआ है, पत्नी उधर लगी है, यदि किसी का पति तो फोन पे लगा हुआ है, सब लगे हैं, और घर में छोटा सा कुत्ता है, बस वो बेचारा आता है, से पूछ लेता है, आपको वेलकम करता है, और मन में सिर्फ संकल्प चलता है, कोई प्यार ही नहीं करता, एक गिलास पानी भी नहीं पूछता कोई, इतना बड़ा बैग हाथ में उठाए, इतना भी नहीं होता है कि कोई बैग हाथ से ले ले। और देखो हमारे समय में हमारे माँ बाप के गाते थे तो हम कितना करते थे उनके लिए। आई एम नॉट वांटेड एनी मोर। अब ये विचार यदि चलता है तो पक्का लेके चलो कि हार्ट में ब्लड का सप्लाई अब कम होना शुरू हो गया है और हार्ट अटैक आने की चांसेस है ना? तो बाबा क्या बोलते, क्या बोलो तो? इससे उससे 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 प्रेम की भीख नहीं मांगना, तुम ही आगे बढ़ के प्रेम देना शुरू कर दो। इतना प्रेम दो जो मोबाइल में ना मिलता। मोबाइल में भी किसी किसी को मिलता है, मिलते हैं ना? हमारे पास रोज कम से कम 4 से 5 बच्चे आते हैं जिनका ब्रेकअप मोबाइल में शुरू होता है, मतलब प्यार मोबाइल में शुरू होता है और ब्रेकअप भी मोबाइल में ही हो जाता है। ऐसे रोज 4 से 5 बच्चे आते हैं, स्कूल के आते हैं, कॉलेज के आते हैं, है ना? लेकिन यदि हम प्रेम का सागर बन जाएं तो क्या होगा? सबसे पहले हमारे सारे एनर्जी का फ्लो परफेक्ट होगा और सामने वाले को भी उसका अनुभव होगा। ये सुनो, तो हार्ट का प्रॉब्लम इसलिए होता है। अब इंसुलिन का प्रॉब्लम, डायबिटीज, ठीक है, हमारे गुजरात में तो आधे से ज्यादा जनता को डायबिटीज है, यहाँ भी बहुत को। डायबिटीज मतलब मिठास। जब संकल्पों में बार बार आता है भाई लाइफ में कोई मिठास ही नहीं है, कोई जॉय ही नहीं है, कोई फन ही नहीं है, कोई मस्ती ही नहीं है, सुबह से उठते हैं, काम करते हैं, वापस घर जाते हैं, सो जाते हैं, फिर जाते काम करते हैं। यदि मन में ये संकल्प चलता है, आनंद की अनुभूति ही नहीं हो रही है, तो क्या होगा बताओ? अब डायबिटीज यहाँ से शुरू, पेनक्रियास काम करना बंद कर देगा, क्योंकि हमारे विचार इतने विषैले हैं। अब बताओ, ये हमारी बीमारियां पैदा कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। और एक और चीज इसके साथ में, यदि किसी के मन में विचार आता है मैं माँ हूँ, मैं राइट बोल रही हूँ, इनको समझता क्यों नहीं? गलती गलत करते हैं, रोज रात को लेट आते हैं, फिर ऐसा काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं, मैं राइट हूँ, मैं श्रीमत पे पूरी तरह चलती हूँ, बाकी सारे विक्रम कर रहे हैं। अब यदि ये विचार लगातार चलता है तो अब क्या बीमारी आएगी? क्या आएगी बताओ? हम अकड़ गए ना, तो बाबा क्या करेगा? झुक जाओ, हड्डियों की बीमारी आ जाएगी। कौन सी बीमारी आएगी?
हड्डियों की बीमारी आ जाएगी, उठना चलना झुकना मुश्किल हो जाएगा, बराबर। तो अब बताइए, ये हमारे विकर्मों का सारा हिसाब है या नहीं? हम जो सोच रहे हैं ये रचना है, पहली रचना हमारी, और पहली रचना इतनी डिफेक्टिव हो रही है तो करेक्शन कौन करेगा? कौन करेगा? हम करेंगे। अब कैसे करेंगे? सब करना चाहते हैं कि नहीं चाहते? सबके सब, पीछे वाले भी चाहते हैं, राइट। सबको बीमारियों से मुक्त होना है। दूसरा मुझे बताओ, हर किसी को अपने रिश्ते बहुत सुंदर करने या नहीं करने, है ना? क्योंकि आजकल हमारे पास रिश्तों की इतनी प्रॉब्लम आती है, जैसे माँ बाप से बच्चे बात नहीं करते, बच्चे दूर पढ़ रहे हैं, माँ बाप फोन पे फोन लगा रहे हैं, फोन ही नहीं उठा रहे क्योंकि वो वेब सीरीज देख रहे हैं, बिजी है ना? खर्चा माँ बाप कर रहे हैं लेकिन उनको फोन उठाने की भी फुर्सत नहीं है, सास बहू की नहीं पट रही है, बिजनेस पार्टनर धोखा देके जा रहा है, अपने आसपास के सारे रिश्ते कड़वे हुए हैं, बस ऊपर ऊपर हंस रहे हैं, ऊपर ऊपर हेलवाई कर रहे करें। तो अब ऐसे रिश्तों को भी ठीक करना है या नहीं करना है। और तीसरा काम, धन की मुश्किल हो रही है ना, लोगों को हो रही है, किसी को जॉब नहीं मिल रहे, सैलरी बराबर नहीं है, बच्चों को ट्यूशन की फीस नहीं है, कभी कोचिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, कभी अपने को बीमारी आ गई उसका इलाज का प्रॉब्लम आ रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा? आप मुझे बताओ, कितनों के मन में संकल्प चलता है पैसे नहीं है, बच्चे को कैसे पढ़ाएं, कितनों को चलता है? हाथ उठाओ, अभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कितनों को ऐसा लगता है सैलरी बराबर नहीं है, महीने के आखिरी तक पूरा नहीं हो पाता? हाथ उठाओ, राइट। कितनों को ऐसा लगता है कि पता नहीं जॉब बराबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पढ़ाई तो कर रहे हैं, घर कैसे चलाएंगे, माँ बाप के ऊपर बोझ बन के बैठे हैं, लगता है? ये सारे संकल्प विषैले संकल्प है। जितना हमने सोचा कि मेरे पास धन की कमी है, नौकरी नहीं मिलेगी, आगे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सैलरी बराबर नहीं, बच्चों का क्या, ये सारे संकल्प क्या कर रहे हैं? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ वाले संकल्प को काटते या नहीं काटते? तो जो संकल्प लगातार करेंगे एग्जैक्टली वैसा ही होगा। ये संगम का समय है, इसलिए बाबा बार 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 बोलते हैं, मेरे बच्चे, श्रेष्ठ संकल्प, समर्थ संकल्प, सार्थक संकल्प, शक्तिशाली संकल्प, कल्याणकारी संकल्प, ये 5 के सिवा दूसरा कोई संकल्प मेरे बच्चों का होना ही नहीं चाहिए, करेक्ट? लेकिन पुराने हिसाब किताब आ रहे हैं, तो अब आज हम एक विधि के साथ इन सबको खत्म करेंगे। तो आज एक ट्रायल राउंड में आपको बताऊंगी और उसके बाद आप इसको रोज अपने घर में करेंगे, ताकि हम जिस पर्पस से बाबा के बच्चे बने हैं, तो हम पूरे दिलो जान से श्रीमत पे चल सकें, सेवा कर सके, बाबा की याद में रह सके, और ये सारी चीजें हमारे मन को परेशान ना करें। तो अब बताओ, यदि हमारे हाथ में पैसा है, 500 का नोट है चाहे 50 रुपए का, जिसके साथ मेरे रिश्ते अच्छे होंगे वो मेरे पास रहेगा, वो टिकेगा, और जिससे रिश्ते खराब है वो जाएगा। सही है गलत? सही। यदि मेरे हाथ में पैसा है तो उसको देख के मेरे मन में क्या संकल्प आना चाहिए? I love you, you love me, and we come closer together, closer and closer. I love you, you love me, and we are coming closer and closer. अब आपको इसका एग्जाम्पल लाइव बता दूँ। हमारे यहाँ एक CBI ऑफिसर आते हैं, एक दिन वो बड़े परेशान से आए। मैंने बोला क्या हुआ आपको, इतना टेंशन में क्यों है? बोले अभी मेरे हेड ऑफिस सूरत में बात हो रही थी, बात करते करते मेरे बॉस से बात इतनी गर्मा गर्म हो गई कि उन्होंने अचानक फोन बंद कर दिया, और ऐसा सर के साथ पहली बार हुआ। अब मुझे इतना डर लग रहा है कि मेरा ट्रांसफर हो जाए, और मेरा बच्चा 12th में है, मेरी वाइफ का आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी वो कहाँ मेरे को गुस्से में फेंक देंगे मुझे पता ही नहीं। और अगले सैटरडे उनकी मीटिंग है और मुझे जाना है उनके पास।
और बड़ी खतरनाक टाइप के जो सोच लेते वो करके छोड़ते हैं। और मुझे बहुत डर लग रहा है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। मैंने उनको शांत कराया और मैंने उनको सिर्फ इतना बोला कि मुझे आप अपने बॉस की कोई 3 विशेषता बताओ, 3 विशेषता जिसको आप अप्रिशिएट करते हो। उन्होंने बोला मेरा बॉस बहुत पंक्चुअल है, बिल्कुल टाइम से डॉट 10 मीन्स 10 अपने ऑफिस में बैठा होगा। दूसरा, ही इज ए मैन ऑफ वर्ड्स, मतलब जो बोल देगा वो करके ही छोड़ेगा। और तीसरा, बहुत अंडरस्टैंडिंग इंसान है, बहुत अंडरस्टैंडिंग, बहुत समझदार। मैंने बोला ठीक है, आज से सिर्फ एक प्रैक्टिस, अगले सैटरडे तक जब तक मीटिंग है, रोज रात को सोने से पहले अपने बिस्तर पे बैठो, आंखें बंद करो और बिल्कुल सामने बॉस को विजुअलाइज करो कि वो चेयर पे बैठे हैं और बस लगातार 10 मिनट बॉस से बोलो कि मैं आपकी कौन सी विशेषता को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। बोलो, बॉस, आई अप्रिशिएट द वे यू आर पंक्चुअल, यू आर ए मैन ऑफ वर्ड्स एंड यू आर सो डिसिप्लिन, आई लव यू, आई अडोर यू, आई अप्रिशिएट यू। मैं आपकी विशेषताओं को बहुत प्यार करता हूँ और मैं बिल्कुल ऐसा अपने अंदर धारण करना चाहता हूँ। लगातार 10 मिनट्स। अब रात को क्यों बोला? क्योंकि रात को बॉस थका हुआ रहता है और बिस्तर पे रहता है, उसका सबकॉन्शियस एक्टिव होता है। यहाँ से जो एनर्जी जाएगी सीधा सबकॉन्शियस में जाएगी। लगातार उन्होंने 6 दिन तक किया। सैटरडे को मीटिंग चले गए। सैटरडे की रात को 10 बजे उन्होंने मुझे फ़ोन किया और बोले लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे बॉस ने इतने खुश है मुझसे और उन्होंने कल मुझे संडे को अपने घर पे लंच के लिए इनवाइट किया है। That is the power of thought. कुछ ना बोलो और सब कुछ बदल दो, ये पावर है बाबा के बच्चों का। तो अब हम करेंगे सबसे पहले अपनी बीमारी के लिए क्या संकल्प करते हैं? 4 संकल्प करते हैं, ठीक है? पहले सुन लेते हैं, उसके बाद करते हैं। पहला संकल्प, मान लो मुझे इंसुलिन का प्रॉब्लम है ना, तो मेरा पेनक्रियास इधर है, तो मैं यहाँ पे दोनों हाथ रखूंगी और मन ही मन 4 वाक्य बोलूंगी, बिल्कुल दिल की गहराई से, आत्मीयता के साथ। आई एम सॉरी। क्यों सॉरी? क्योंकि कई समय से बार बार बोला, जिसकी वजह से बीमारी हुई। ब्रेक लेना है? नहीं, कंटिन्यू करना। सो पहला वाक्य, आई एम सॉरी। सब बोलो एक बार, बिल्कुल दिल की गहराई से। दूसरा, प्लीज फॉरगिव मी। फॉरगिव मैंने क्षमा करो। किससे बोल रहे हैं? अपने ही पार्ट से बोल रहे हैं। प्लीज फॉरगिव मी, बोलो। थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब ये प्रोसेस हम करेंगे 2 तरह से, वन इज स्पिरिचुअल एंड वन इज साइंटिफिक। साइंटिफिक प्रोसेस में जैसे ही बोला आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, मतलब मैंने आज तक जो बुरे संकल्प किए हैं वो मुझे क्षमा करो। थैंक यू, आई लव यू में हमारे बॉडी से हीलिंग वाले सारे केमिकल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। सेरोटोनिन, गामा केमिकल, DHA केमिकल, वो ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी को हील करना शुरू कर देता है, हर बीमारी को स्वस्थ करना शुरू करता है। दवाइयों से आज तक किसी का डायबिटीज ठीक नहीं हुआ, किसी का थायराइड ठीक नहीं हुआ, किसी का हाइपरटेंशन ठीक नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ। ये सिर्फ बीमारी को आगे खराब होने से बचाती है, लेकिन हीलिंग पावर हमारे अंदर है, वो हमारी ताकत है, इसलिए उस ताकत को इस्तेमाल करना है। करेंगे हम सब? ठीक है।
तो सब के सब अपनी अपनी तकलीफ को ध्यान में रखो। एक तकलीफ, उसके बाद आप घर जाके बाकी सब तकलीफ के लिए करना। और अब दोनों हाथ छाती के ऊपर, दोनों हाथ, आंखें बंद। म्यूजिक दे सकते हैं, आंखें बंद और पूरा फोकस अपनी आईब्रो के बीच में। मैं चमकता हुआ सितारा, बिल्कुल ध्यान से देखो, बहुत शक्तिशाली प्रेम स्वरूप। और अब अपने शरीर के उस अंग को बिल्कुल अपनी दृष्टि के सामने लेके आओ जहां पर कोई बीमारी है या तकलीफ है। और अब बिल्कुल दिल की गहराई से बोलो, आई एम सॉरी। मनी में बोलो, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सोचते जाओ, सोचते जाओ, लगातार, निरंतर। I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you। लगातार सोचते जाओ, वो आपका ही हिस्सा है, आपकी रचना है। उसे बहुत प्यार दो, क्षमा मांगो। I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you। लगातार दिल की गहराई से और शरीर के उस हिस्से को स्वस्थ होते देखो, मुस्कुराते हुए देखो, कमल की तरह खिलते हुए देखो। और ये करते हुए शरीर का कोई हिस्से में भारीपन लग रहा हो, कहीं पर भी थोड़ा सा दर्द लग रहा हो, तो हाथ वहां पर रख लो और बोलो, आई एम सॉरी, मुझे क्षमा करो, थैंक यू, I love you। लगातार और अपने दोनों हाथों से खुद को ही अपनी बाहों में संभालो। और आप लगातार बोलो, आई लव यू,
I love you. I love every inch of you. लगातार उस एनर्जी को प्रवाहित होने दो, एक एक कोशिका में, खून में, हड्डियों में, जोड़ों में, थायराइड में, हार्ट में, हर जगह बस आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आज अपनी इस पहली रचना को स्वस्थ करो। और एनर्जी को महसूस करो, पॉजिटिव एनर्जी, और बस विजुअलाइज करो बिल्कुल सामने बाप दादा मुस्कुराते हुए और उनके हाथों से लेजर बीम की तरह से एकदम प्योर वाइट एनर्जी नए आत्मा पर पड़ रही है और सारी देह पर पड़ रही है। अब मैं निरोगी हो रही हूँ, संपूर्ण निरोगी। मन से दिल की गहराई से 5 बार बाबा के समक्ष बार बार बोलो, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। दिल से बाबा को धन्यवाद करो। हाथों को रिलैक्स कर दो। और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। और आज से रोज सोने से पहले जहाँ भी तकलीफ है, दर्द है, बीमारी है, हमारा फर्ज है कि हम उसको पूरी तरह से ठीक करें, हील करें। ये है स्टेप नंबर 1। सब कर पाएंगे? सब कर पाएंगे? अब स्टेप नंबर 2, अपने संबंध, पहला संबंध था इससे, अब रिश्तों से। हमारे बच्चे कभी सुनते नहीं हैं, कभी स्पाउस नहीं सुनता, कभी हमारे बड़े नहीं सुनते, कभी ऑफिस वाले नहीं सुनते, कभी किसी से बहुत मन मुटाव चल रहा है, कोई हमारा पैसा हड़प कर लिया, बहुत कुछ चल रहा है ना। अब उसके लिए करेंगे हम क्या करेंगे बताओ? उनको बिल्कुल सामने विजुलाइज करेंगे, ये याद रखते हुए कि वो वही कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए, क्योंकि उसी प्रमाण और उतना ही करेंगे जितना हमारे साथ हमने किया है। वो आत्मा उतनी ही समय तक अपना हिसाब किताब चुकतू करेगी, लेकिन संगम का समय सूली से कांटा बनाने का है, इसलिए इतना लंबा समय परेशान नहीं होना। हमारे को बाबा ने शक्ति दी है कि उस चीज़ को अभी के अभी हम खत्म कर सकते हैं।
हम हर रिश्ते को बढ़िया बना सकते, सुंदर बना सकते। ये ताकत बाबा ने हमें दी है, अब हम उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कोई भी अभी एक संबंध याद कर लो जिससे अभी थोड़ी कड़वाहट है, या किसी से कर्जा लिया है, कोई परेशान कर रहा हो, या किसी से हमें पैसे वापस चाहिए हो, या किसी से सहयोग चाहिए हो, कोई भी एक आत्मा को याद कर लो। सबने किया? सबने किया? अब सेकेंड, इस सेकेंड राउंड में हम फिर आंखें बंद करेंगे, दोनों हाथ दिल की गहराई में, और आंखें बंद करके उस आत्मा का आह्वान करेंगे। सबके सब दोनों हाथ छाती पे, आंखें बंद, पूरा ध्यान आईब्रो के बीच में, और मैं जो कहूँ उसको रिपीट करें। आई एम मणिवन, पावरफुल सोल, शक्तिशाली आत्मा हो, बहुत शांत हो, प्रेम से संपन्न हो, और बिल्कुल सामने, आंखों से थोड़े ऊपर बाप दादा को देखें, उनकी मुस्कुराहट को देखें, आंखों की चमक को देखें, और उनका वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करें, और उस प्रेम के प्रवाह को महसूस करें अपने ऊपर। और इस स्थिति में स्थित होकर उस आत्मा का आह्वान करें जिससे हमें रिश्ते अच्छे करने हैं। और देखिए वो बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सामने आपके। और अब बस अपने दिल पे हाथ रखे, बाप दादा के समक्ष उस आत्मा की आंखों में आंखें डालें, और बस फिर वही 4 वाक्य, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, क्षमा करो मुझे, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। लगातार बोलते जाओ, मन ही मन बोलते जाओ। तब तक बोलते जाना जब तक वो मुस्कुराने ना लगे, और उनकी आंखों में आपके प्रति प्रेम ना दिखे, तब तक बोलते जाओ, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you। और देखो उनकी आंखों में सारी कड़वाहट खत्म होती जा रही है, पूरी एनर्जी डिवाइन हो रही है। बाबा का वरदानी हाथ आपके सर पे है, बहुत शक्तिशाली है आप। और उस आत्मा को मुस्कुराते हुए देखो, सारे हिसाब किताब चुप,
और बस महसूस करो कि आपने अपनी बाहें फैलाई और बस बाबा के समक्ष उन्हें अपना बना लिया। बाबा को देखो कितने खुश है वो आज। उनके वरदानी हाथ को देखो, महसूस करो और दिल से बाबा को धन्यवाद करके फिर से रिलैक्स हो जाओ और धीरे से अपनी आंखें खोलो। मुस्कुराते हुए अपनी शक्तियों को महसूस करो। हम सब कुछ कर सकते हैं, हर बिगड़ी को बना सकते हैं। परिवर्तन की शक्ति हमारे अंदर है। और अब फाइनल राउंड, तीसरा। धन की कमी, समृद्धि की कमी, धन से नफरत नहीं, पैसे के लिए अशुभ संकल्प नहीं। इसलिए आज से सिर्फ प्रेम स्वरूप बन के रहना है। जब हाथ में धन को टच करो तो मन में सिर्फ एक ही संकल्प, आई लव यू, यू लव मी एंड वी आर ऑलवेज टुगेदर। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम मुझे प्यार करते हो, हम हमेशा साथ हैं। जो संकल्प करेंगे एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। आपको एक और बताऊं, हमारे बिकी बहन जब सेंटर पे आए, बच्चा बहुत अच्छा, पति बहुत अच्छा, घर बहुत अच्छा, सिर्फ धन नहीं है। बाबा ने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया, इतना गरीब क्यों बनाया? मेरे कोई धन नहीं है, बच्चा मेरा इतना अच्छा है, लेकिन धन ही नहीं है। जब जब आए सिर्फ गरीबी का गाना, एक दिन उसको स्टॉप किया, आज के बाद ये गाना नहीं गाना। और आज के बाद अमृत वेला रोज उठो और रोज बाबा को धन्यवाद दो। क्यों? किनको लगता है कि धन कम है? आपको पता है आपकी कितनी आंखें हैं? सबकी दो हैं। आपकी एक आंख का रेट मालूम है आजकल मार्केट में क्या है? सब बिक रहा है। एक एक आंख बिक रही है, जिसको जरूरत है 50-50 करोड़ में एक आंख जा रही है। आपके पास कितनी किडनी है? एक किडनी का रेट मालूम है आपको? कम से कम 10 लाख। ये आपके हाथ दो है ना, जिसके हाथ नहीं है वो इमीडिएटली ये हाथ कटता है और ट्रांसफर हो जाता है उधर। उसका रेट इस समय चल रहा है 80 लाख से 100 लाख। आपका हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, उसका रेट तो और भी खतरनाक है। ब्रेन ट्रांसप्लांट हो रहा है, करोड़ों अरबों में जा रहा है। आप मुझे बताओ कि आप कितने धन के खुद आसामी यहाँ बैठे? कितने? हिसाब लगाओ भाई, कितना है आपके पास? अरे काउंट करो, आंख, नाक, कान सब बिक रहा है आजकल। स्किन बिक रही है, पता है? स्किन निकाल के ट्रांसप्लांट होता है। जब कोई जल जाता है, उसकी स्किन खत्म हो जाती है, तो जो मर जाते हैं और अभी मरे, उनकी स्किन ट्रांसप्लांट होकर उनको लग जाती है। तो आप मुझे बताओ कि आपके पास लाखों हैं, करोड़ों हैं, अरबों हैं, क्या है? तो अब रोज बाबा को सवेरे उठ के उन माता को बोला, धन्यवाद करो बाबा, मुझे इतना अरबोपति बनाया है। मेरे इस देह की ही
कीमत इतनी ज़्यादा है, मुझे और क्या चाहिए, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत समृद्ध हूँ। अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई, अभी उसने अमृत विलय कहना शुरू कर दिया, ठीक है। अभी 1 ही महीना हुआ होगा। एक दिन फोन किया उन्होंने दीदी को, दीदी मेरी तो लॉटरी लग गई। कैसे? वो मेरे बाप का लोगों का हरियाणा में एक प्लॉट था, बिल्कुल बंजर पड़ा था, हम तो भूल भी गए थे। अभी मेरे बेटे का फोन आया कि वहां पर गवर्नमेंट वो प्लॉट को ले रही है, क्योंकि वहां से रेलवे ट्रैक मेट्रो का ट्रेन जा रहा है, तो उसका हमको 1 करोड़ दे रही है। तो हमें नहीं पता कि हमारे पास कैसे आएगा, हमें पूछना भी नहीं। लेकिन याद रखना, पैसा ही पैसे को खींचता है, खुशियां ही खुशियों को खींचती है, शांति ही शांति को खींचती है। तो इसलिए जब बाबा बोलते हैं मेरे बच्चे, ब्रह्मा कुमारी से ज्यादा रईस रिचेस्ट कोई दुनिया में नहीं है, तो हम कैसे हैं? बहुत धनवान, बहुत रईस, बहुत अमीर। अब ये विचार यदि लगातार चलेगा तो धन से हमारा रिश्ता कैसा है? अच्छा है या बुरा हो जाएगा? बहुत प्यारा हो जाएगा। तो जब बहुत प्यारा रिश्ता होता है तो वो हमारे पास रुकता है, टिकता है। और यदि रिश्ता खराब हुआ तो विदाई समारोह शुरू हो जाता है। होता है नहीं होता है? तो अब से क्या करना है? धन के लिए क्या सोचेंगे? मैं कैसी हूँ? बहुत धनवान हूँ, बहुत रईस हूँ, इतना करोड़ों अरबों का सामान तो ये है कि जब चाहूँ तो एक बार निकाल दूँ। लेकिन अभी चाहना ही नहीं है। ये तो चॉइस है ना, रईस लोगों के पास चॉइस होती है। गरीब के पास क्या होता है? रोज एक कपड़ा पहनेगा। और रईस क्या होगा? कबर्ड खोलेगा, देखेगा यार ये पहनूंगी, ये पहनूंगी, उसके पास चॉइस होती है। और जिसके पास चॉइस होती है वो रईस होता है। तो हमारे पास इतना माल सामान है, लेकिन अपने पास चॉइस है कि निकालना नहीं। लेकिन ये भी पता है कि यदि लगा तो निकाल भी सकते हैं। तो रोज सुबह क्या करना है? अपने को बहुत 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 धनवान महसूस करोगे। इवन यहाँ तक कि हम लोग जब ट्रीटमेंट देते हैं, आपकी नजर टेबल पे जाए, आपकी दीवार पे जाए, आपकी छत पे जाए, आपके लटकते हुए पंखे पे जाए, कहीं पर भी जाए, बस संकल्प हो आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। यहाँ तक कि जब नहाते भी हो, साबुन लगा रहे हो, तो एक ही संकल्प यदि चलता रहे, तो आप जब आप सोचते हो तो आपको पता है कितनी सेल्स है, आपकी कोशिकाएं कितनी है शरीर में? 37 ट्रिलियन सेल सुनती है एक एक कोशिका। और एक एक कोशिका को जब ये प्रेम स्वरूप वाली भावनाएं जाती हैं, तो वो कोशिका की जो उम्र है वो डबल होना शुरू हो जाती है। बुढ़ापा रुक जाता है। एक एक यहाँ जो झुर्रियाँ आती है वो ठीक होना शुरू हो जाती हैं। इस तरह से एजिंग का प्रोसेस स्लो हो जाता है। और आपने ये भी सुना है कि आज 20 साल के लड़के को हार्ट अटैक आ गया, सुना? 25 साल का लड़का हार्ट अटैक में मर रहा है, सुना है कि नहीं सुना है? क्या हो रहा है? अब उनके ऊपर रिसर्च हुई, और रिसर्च में क्या आया कि ये 20 से 25 और 30 साल के बच्चों का शरीर का उम्र तो 20, 25, 30 है, लेकिन इनका बायोलॉजिकल एज जो है 60 और 65 साल के बराबर है। इसलिए इनका हार्ट अटैक आना बिल्कुल नॉर्मल है। क्यों? इनकी सोच ऐसी हो गई है, बूढ़ों के समान कोई मुझे प्यार ही नहीं करता। वो इंस्टा पे फ्रेंड ढूंढते रहते, वो स्नैपचैट में ढूंढते रहते, मैं तो बिल्कुल अकेला हूँ, मैं तो अच्छे नहीं दिखता हूँ, इंस्टा में कितने सुंदर चेहरे हैं, मेरा चेहरा कितना काला है, कितने दाग हैं। अब जैसे विचार चलेंगे, कौन सुन रहा है? आपके शरीर की एक एक कोशिका सुन रही। अब उसको लगेगा मेरे मरने का टाइम आ गया, अब वो मरना शुरू हो जाएगा। इसलिए आज 15 साल के बच्चे का बाल सफेद हो रहा है, डायबिटीज हो रही, टाइप 2 डायबिटीज हो रहा है, नहीं हो रहा? बायोलॉजिकल एज उनकी 70 साल। हमें लग रहा है मेरा बच्चा बड़ा होगा, कॉलेज जाएगा, डॉक्टर बनेगा। कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा वो? इसलिए सबसे पहले खुद से शुरू करो।
इसलिए रोज जब अपने आप से भी बात करो तो क्या बात करो, कैसा हूं मैं, बोलो कैसा, बहुत पावरफुल हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ, बहुत सुंदर हूँ, बहुत स्मार्ट हूँ, आत्मविश्वास से भरा हूँ, बहुत बुद्धिमान हूँ, बहुत अच्छा हूँ, मेरे चारों तरफ धनी धन है, बाबा मेरे साथ है, सबको मैं प्यार करता हूँ, सब मुझको प्यार करते हैं। और ये तो इतनी जबरदस्त रेसिपी बता दो। कितने लोग हमारे पास आते हैं, मेरे ऑफिस में लड़ाई चलती है, पॉलिटिक्स चलती है, ये चलती है, सिर्फ एक मंत्र बताया, हफ्ते के अंदर पूरा मामला सॉल्व हो जाता है। उनको बोला घर से निकलते से ऑफिस पहुंचते तक सिर्फ एक ही संकल्प करना, आई लव देम दे लव मी, आई लव देम दे लव मी। मैं सबको प्यार करता हूँ, सब मुझे प्यार करते हैं, दिल की गहराई से मैं सबको प्यार करता हूँ, सब मुझे प्यार करते हैं। आपके ऑफिस पहुंचने से पहले वहां की पूरी एनर्जी चेंज हो जाती है और एग्जैक्टली वही होगा जो आप सोच के जा रहे हैं। एक एक हफ्ते में ऑफिस का पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। एक पति पत्नी आए, एक ही छत के नीचे रहते हैं, 4 महीने से एक दूसरे से बात ही नहीं, अभी सोच रहे हैं कि भी डिवोर्स ही ले लें ताकि किसी और से बात करना शुरू करें। अब सिर्फ एक ही टेक्निक, सिर्फ पत्नी आई थी, पति तो आए, पत्नी को सिर्फ एक ही बात बोली कि जब रात को सोने जाओ, पति भी अपने कमरे में, दूसरे कमरे में कहीं सो रहे, बस उस समय एक ही संकल्प करो, आई लव यू, यू लव मी। एक ही संकल्प, कितनी देर, 10 मिनट्स। आप यकीन नहीं होगा, हमको सिर्फ 3 हफ्ते लगते हैं, 3 हफ्ते। जब ये वाइब्रेशन जाएगी, वो इंसान ऑटोमेटिकली आपके पास बात करने आएगा। एक माँ बाप मुंबई में है, उनका बच्चा बेंगलोर में, MBA हो गया, IT प्रोफेशनल है, लेकिन माँ बाप फोन करते हैं, फोन ही नहीं उठाता और वहां पे ड्रग लेता है और वेब सीरीज में लगा रहता है। माँ बाप परेशान। एक ही संकल्प, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. बस मम्मी पापा दोनों को बोला और यकीन मानो 10 दिन के बाद वो बच्चा बोला कि मुझे अब आपके पास आना है, और वो वापस आ गया मुंबई और अभी उसका ट्रीटमेंट चाहिए क्योंकि वो ड्रग में पड़ गया है। इसलिए बाबा की बात सुनो, इतने श्रेष्ठ संकल्प पैदा करो कि संगम की हर सांस सार्थक हो जाए, हर सांस। इतनी शक्ति है, इसलिए रोना नहीं है, दुखी नहीं होना, दुख की तो एक लहर भी नहीं चाहिए। अब हमारे सामने बैठ के वो बच्चा फूका मारता है, हमारे पास रोज ऐसे केस है, वो फूका मार रहा है, माँ बाप देख रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, इसे छाती पे पत्थर पड़ रहे हैं। पपेट शो 3 शब्द दे दिया बाबा ने, साक्षी भाव, क्षमा भाव एंड शुभ भाव। ये 3 शब्द में तो आपकी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, हर एक। लेकिन पहले ऑडियंस की सीट में बैठना पड़ेगा। आप गेम में कूद गए तो आप उसका हिस्सा बन जाओ, कभी नहीं। पहले पिक्चर देखते थे ना तो कैसे स्क्रीन में कूद जाते थे क्या? नहीं, आराम से अपनी सीट पे बैठते थे, ऐसे पॉपकॉर्न खा रहे, मजा आ रहा है, उधर फाइटिंग चल रही, सब होता था ना। अपनी लाइफ में भी एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। लेकिन बाबा ने क्या कहा, सीट के ऊपर सेट रहो, साक्षी भाव, बस ऑडियंस में बैठो, ऑब्जर्व करो, सामने कितना भी गलत हो रहा हो क्षमा कर दो। और तीसरा, अब शुभ भावना की झड़ी लगा दो, तुम्हारा शुभ होगा, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत। ये देखो छोटे छोटे बच्चे, इनकी माता कौन है? मम्मी है। हाँ, आप देखो इन बच्चों के लिए
ये बच्चे जब सोने जाते हैं, बस इनके सिर पे हाथ फेर के आप सिर्फ संकल्प वो करना जो आप चाहते हैं। मेरा बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, तो बहुत समझदार है, तो बहुत आज्ञाकारी है, तो भगवान का बच्चा है, इस दुनिया में बहुत महान काम करने के लिए आया है, हम तुझे बहुत प्यार करते हैं, तू हमें बहुत प्यार करता। आप सोचते जाओ, सोचते जाओ, आप यकीन मानो इसके सबकॉन्शियस में सब रजिस्टर होगा, 15 दिन में वो उसके व्यवहार में आना शुरू हो जाएगा। इतनी ताकत है इसमें। और बाबा ने बोला है, अब सुनने का, सुनाने का समय खत्म। अब वो बाण छोड़ो जो सीधा यहाँ लगे। और वो बाण किसके पास है? किसके पास? हम बच्चों के पास है। इसलिए आज से क्या करेंगे? थोड़ा सा समय निकालेंगे और अपनी हर एक खुद की पैदा की हुई बीमारी, इवन कैंसर, कैंसर कैसे होता है बताओ? यदि हमने मन में कोई बात पकड़ के रखी, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने उसके साथ कितना अच्छा किया था, उसने मेरे साथ दगा क्यों किया। अब एक ही बात मैंने यदि पकड़ के रखी, अब देखो ये क्या हुआ, देखो ये गांठ बनना शुरू हुई। सबसे पहले गांठ मेरे मन में बनेगी और उसके बाद मेरे शरीर के सबसे कमजोर हिस्से में आ जाएगी, ट्यूमर के फॉर्म में। अब मान लो आ गई, पैदा किसने किया था, खत्म कौन करेगा? तो क्या करना है मुझे बताओ? पावर टू लेट गो, जाने देना है। और कैसे जाने देना है? शरीर के उस अंग में हाथ लगाओ और बस बार बार बोलो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जैसे प्रेम की वहां पर रचना होगी, वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। इसलिए किसी से नफरत करना, किसी के लिए बुरा बोलना, बुरा सोचना, बुरा करना कंप्लीटली निषेध है। किसके लिए? बाबा के बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा रचना करने का समय है, तो हम कुछ भी बुरा कर सकते क्या? नहीं कर सकते। बच्चे जब भी पढ़ाई करें तो क्या सोचेंगे, हम किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं? फर्स्ट आएंगे। श्रेष्ठ सोचेंगे तब श्रेष्ठ व्यवहार होगा। हम सब भी ना साधारण सोचेंगे, ना कमजोर सोचेंगे, क्या सोचेंगे? दी बेस्ट। क्या सोचेंगे? श्रेष्ठ से नीचे तो हमारा कोई स्टैंडर्ड ही नहीं। तो हम कैसे दिखते हैं? श्रेष्ठ दिखते हैं। देह जो हमारी रचना है वो कैसी है? श्रेष्ठ रचना है। घर में पैसे कितने हैं? बहुत ज्यादा है। और क्या है? रिश्ते कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। दिन कैसा है? बहुत बढ़िया। रात कैसी है? बहुत बढ़िया। कितने लोगों को नींद नहीं आती, तो क्या करना है? बिस्तर से प्यार करना है। ऐसे टच करो और बोलो आई लव यू। अपने पिलो को टच करो, बोलो आई लव यू। अब देखो वो बिस्तर आपको कितनी गहरी नींद में ले जाएगा। नींद की दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बाबा बार बार बोलते हैं, स्नेह का स्वरूप बन जाओ, सब बुराइयां पिघल के निकल जाएंगी। कर सकेंगे बाबा के बच्चे? सारे पावरफुल है, शक्तिशाली है। तो अब अपने खजानों को भरपूर इस्तेमाल करना और कुछ ही समय में अपनी हर एक बीमारी को पूरी तरह से जड़ से ठीक करना और मिरेकल क्रिएट करना है सारे डॉक्टर्स के सामने, सारे डॉक्टर्स के सामने। कर सकेंगे? और प्रोसेस कितनी आसान है, करेंगे, गारंटी रिजल्ट होता है। हमारे पास डिवोर्स के केसेस आते हैं कि अभी डिवोर्स के लिए जा रहे हैं, लेकिन एक बार इस प्रोसेस को शुरू किया, डिवोर्स कभी हो नहीं सकता, असंभव बात है। बातचीत नहीं होती, ये सारी कड़वाहट पूरी खत्म, सारे रिश्ते सुंदर। और धन के लिए तो माता का बता ही दिया ना। तो अमृत वेला क्या करना है? अमृत वेला क्या करना है? कितना पैसा है आपके पास? पक्का? अभी नौकरी का टेंशन तो नहीं?
बैंक बैलेंस, हाँ क्या पद्मा इतना है कि गिनने के लिए किसी को बैठाना पड़ेगा।